हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है मित्रों। जो आज का वीडियो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे साथियों, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा तिथि 19/1/2019 को प्रथम पाली में जो आप लोग का पेपर हुआ था साथियों, उसी का सेम टू सेम हमने प्रीवियस पेपर ला दिया आप लोग के सामने साथियों। आप लोग को क्वेश्चन का उत्तर बताना है आप लोग को साथियों कमेंट बॉक्स में। ठीक है मित्रों, देख सकते हैं सेट नंबर 6 आप लोग का है साथियों। आप लोग को पता है कि हम लोग बहुत डेली आप लोग के लिए अपलोड करते हैं वीडियो साथियों। आप लोग का प्रीवियस पेपर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में साथियों, उसको भी देखते हैं आप लोग, और कितना आप लोग का तैयारी हो चुका है उसको भी देखते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए, आप लोग एकदम अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करना है आप लोग को। तो सिलेक्शन के लिए आप लोग को प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस सेट को संपूर्ण जानकारी और उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी होगा उसको साथियों। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान से। एक प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों, एक ही प्रश्न को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे साथियों। ठीक है मित्रों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न सामान्य ज्ञान का क्या है साथियों, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि सामान्य ज्ञान से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं आप लोग के 50 क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के सामान्य ज्ञान से। ठीक है मित्रों, और आप लोग के जो आप लोग का मैथ है, मैथ से 35 बनते हैं और रीजनिंग से आप लोग के 35 बनते हैं। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं, 120 मार्क्स की होते हैं। ठीक है, तो साथियों देख ही सकते हैं कंपटीशन कितना हार्ड लेवल का है, आप लोग को तैयारी बहुत ही शानदार करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का मुख्यालय कहाँ स्थित साथियों, तो बता सकते हैं आप लोग का नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित साथियों। सभी बच्चों को तो नहीं पता होगा, और उसमें से जो आधे बच्चे उनको तो पता होगा जो प्रीवियस पेपर हल कर रहे हैं और जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रश्न बहुत ही हलवा होगा। ठीक है, तो प्रश्न ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछे जाते हैं, सरल टाइप के ही प्रश्न होते हैं, थोड़ा हार्ड बना देते हैं बच्चे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है, उसे क्या कहते हैं साथियों, तो उसको कहते हैं निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं साथियों। ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में मिलेंगे साथियों। आप लोग का जो परीक्षा होगा CBT मोड पे होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड पे आप लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी हम तीसरा प्रश्न हमारा क्या मित्रों, तीसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो साथियों राष्ट्रीय ध्वज आप लोग का यह भाग नहीं है। ठीक है मित्रों, कन्फर्म है आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी है चौथा प्रश्न क्या मित्रों, चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, फार्मूला 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न रंगों के ध्वजों का प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करती है, तो साथियों देख सकते हैं 4 ऑप्शन, ऐसे 4 ऑप्शन आप लोग को मिलेंगे साथियों। इसमें से आप लोग को जो एक राइट आंसर होगा उसको आप लोग को चूज़ करना होगा, उसको आप लोग को टिक मारना होगा। ठीक है, तो तीसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, समझ गए आप लोग को। चौथा प्रश्न भी बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर हो चुका है। चलते हैं हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अब साथियों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, यानी पाँचवां प्रश्न देखते हैं साथियों। पाँचवां प्रश्न हमारा किस प्रकार से पूछा गया है प्रीवियस पेपर में साथियों, देखते हैं। पाँचवां प्रश्न है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। क्या है जबलपुर शहर किस नदी के किनारे साथियों, तो नर्मदा नदी के किनारे आप लोग का है। ठीक है, पाँचवां प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न क्या है मित्रों, छठा प्रश्न को देखते हैं। बोला है, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है साथियों, तो बात करते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का तीसरा हो जाएगा, श्रीमती मेनका संजय गांधी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न जो हमारा सातवां प्रश्न बोला है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो साथियों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है साथियों, बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सातवां का राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो बात करते हैं सातवां जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं सातवां क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आठवां प्रश्न को पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन है साथियों, तो बात करते हैं हृदयानाथ कुंजरू। ठीक है, हृदयानाथ कुंजरू आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, हल्के में नहीं लेना आप लोग को। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या देख सकते हैं आप लोग, क्या है नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न देखते हैं साथियों कि कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों, बात करते हैं इसका जो राइट प्रश्न हो जाएगा साथियों, थाईलैंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या थाईलैंड जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, 10वां प्रश्न को देखते हैं। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध है? ठीक है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित साथियों? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है मित्रों, समझ गए, बास्केटबॉल से संबंधित है। 10वां का आप लोग का दूसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित साथियों? तो ये गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से संबंधित है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यानी 12 प्रश्न क्या है, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? तो जो खांसी आप लोग की है, खांसी जो है आप लोग की राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खांसी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं हम अगले प्रश्न को देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न यानी 13 प्रश्न देखते हैं। 13 प्रश्न हमारा क्या है मित्रों, कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? साथियों ईटानगर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, ऐसे ही प्रश्न से पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बनते आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, अगर आप लोग आरपीएफ की तैयारी करें साथियों तो अब की बार मन लगा के, अपने दिल लगा के, पूरा एकदम जान लगा के तैयारी करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो आप लोग को तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त करनी पड़ेगी मित्रों। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है चौथा है, जो 14 आप लोग का है, ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? तो साथियों गवर्नमेंट टू इम्प्लाई। ठीक है, गवर्नमेंट टू इम्प्लाई आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 15 प्रश्न क्या है साथियों, 15 प्रश्न को देख लेते हैं। कि बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन का दर्शाता है। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म होता है साथियों, बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन क्या दर्शाते हैं साथियों? तो प्रथम उपदेश दर्शाता है। क्या? प्रथम उपदेश दर्शाता है आप लोग का। ठीक है, क्लियर है आप लोग सभी बच्चे? चलते अगली देखते हैं। अगला प्रश्न यानी 16 प्रश्न देखते हैं साथियों। 16 प्रश्न हमारा क्या है, 16 प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। 16 प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते हैं। कि फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है साथियों? तो पी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बहुत ही सरल प्रश्न पूछ दिया आप लोग के एग्जाम में। फास्फोरस का सभी जानते हैं कि पी से प्रेजेंट करते हैं फास्फोरस को। ठीक है, समझिए अच्छे से। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 17 प्रश्न क्या है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, भारत की जो प्रधानमंत्री हैं साथियों, उसको शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, सबको पता चल गया। चलते हैं अगली बात देखते हैं। अगला जो आप लोग का क्वेश्चन है साथियों, घनत्व की एसआई इकाई क्या है साथियों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सरल है। किलोग्राम की पावर -3। ठीक है, किलोग्राम की पावर -3। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बहुत ही सरल प्रश्न पूछ दिया आप लोग के लिए। ठीक है, तो सेम ऐसे प्रश्न बनते हैं साथियों। सभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि प्रश्न कहाँ से उठाकर पूछा साथियों। आप लोग का फिजिक्स से प्रश्न उठा के पूछा है तो आप लोग को पता है कि आप लोग का ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग 19 प्रश्न क्या हमारा, 19 प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था साथियों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा है साथियों। देख सकते हैं कि 1556 में आप लोग का पानीपत का साथियों आप लोग का द्वितीय युद्ध हुआ था, यानी दूसरा युद्ध आप लोग का पानीपत का हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कि 20वां प्रश्न है, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 20 का कौन सा राइट आंसर है? 20 का 3 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21 प्रश्न क्या है मित्रों? 21 प्रश्न को पढ़ते हैं। कि 21 प्रश्न बोला है, संसद सदस्य राधे श्याम विश्वास किस राज्य से है? ठीक है, संसद सदस्य राधे श्याम विश्वास किस राज्य से है? किस राज्य से साथियों? तो असम से है। किससे? असम से। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी 22 प्रश्न को साथियों पढ़ते हैं। 22 प्रश्न क्या बोला है, गोवा का लोक नृत्य क्या है साथियों? तो मोंडा। क्या है? गोवा का लोक नृत्य क्या है साथियों? तो मोंडा। गलत हो गया, मोंडा क्या है? मोंडा है। ठीक है, मांडो भी बोल सकते हैं, मांडो है। ठीक है साथियों, मांडो है। ठीक है, गोवा का लोक नृत्य क्या है? मांडो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 प्रश्न क्या है? 23 प्रश्न में पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है साथियों? तो प्रथम में आता है। ठीक है, प्रथम में जोड़ा गया था इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जो लास्ट प्रश्न साथियों आज का 24 प्रश्न देख सकते हैं। 24 प्रश्न हमारा क्या है साथियों? 24 प्रश्न साथियों, कांच का साबुन और कागज का उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों,